दोस्तों क्या आपको पता है कि वे प्रोटीन जो होते हैं ये 3 फॉर्म पर आते हैं। जब हम वे प्रोटीन बाज़ार में लेने जाते हैं तो हमें जो शॉपकीपर होता है वो दिखाता है कि वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट है, वे प्रोटीन आइसोलेट है और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड है। तो ये तीनों अलग अलग प्रकार के प्रोटीन होते हैं, जिसमें वे प्रोटीन जो होता है इसमें 80% प्रोटीन होता है और 20% अदर इंग्रेडिएंट्स इसमें डाले जाते हैं। वहीं जब मैं बात करूँ कि आइसोलेट, तो आइसोलेट उन लोगों के लिए होता है जो लैक्टोज टॉलरेट होते हैं या फिर वो फैट लॉस कर रहे हैं और या फिर रिप्ड होना जा रहे हैं। तो ऐसे समय में जो लोगों को वेट लॉस करना पड़ता है और वो चाहते हैं कि उनकी वे प्रोटीन में फ़ैट की मात्रा ना रहे और कम से कम कैलोरीज हो, तो वो लोग के लिए वे प्रोटीन आइसोलेट यूज़ किया जाता है। और यही वे प्रोटीन आइसोलेट जो होता है ये लगभग 90% प्रोटीन के साथ होता है। वहीं मैं बात करूं वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड की, ये तीसरा वे प्रोटीन होता है जिसे लोग कम यूज़ करते हैं। लेकिन वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड ऐसे लोगों को जिनको और भी ज़्यादा लैक्टोज टॉलरेट की प्रॉब्लम है, जो दूध को नहीं पी सकते, उन लोगों के लिए होता है। लेकिन इस प्रोटीन में दिक्कत ये होती है कि जो माइक्रोन्स होते हैं वो छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिए जाते हैं, जिससे इसमें जो रिज़ल्ट है वो सिर्फ आपको नॉर्मल मिलते हैं और रिज़ल्ट वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की तरह मिलते हैं। बहुत ज़्यादा अच्छा रिज़ल्ट जो है उसमें एक वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट की तरह आपको रिज़ल्ट देता है और साथ में ही ये महंगा होता है। तो यदि आप कभी भी वे प्रोटीन परचेस करने जाएँ तो आपके लिए बेस्ट है कि आप वे प्रोटीन, या तो आप नॉर्मल प्रोटीन यूज़ करना चाहते हो तो वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट लीजिए, और यदि आप कटिंग या रिप्ड होना चाह रहे हो तो उस समय में आप वे प्रोटीन आइसोलेट ले सकते हैं। हाइड्रोलाइज लेना उतना ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा प्रोटीन जो है केसिन प्रोटीन वगैरह का भी फॉर्म में आता है, जिसके अपने अलग यूज़ है। लेकिन बेसिक जो प्रोटीन होते हैं वो 3 ही होते हैं: वे प्रोटीन कॉन्सेंट्रेट, वे प्रोटीन आइसोलेट और वे प्रोटीन हाइड्रोलाइज्ड।